मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो ठीक से आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो। मॉर्निंग। ये क्या कर दिया आज एनएससी ने? इतना अच्छा गैप डाउन वाला दिन, रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट करना है और मार्केट डेटा ही नहीं दे रहा है हमको। ओके, वेट करेंगे। 11:03 को स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर कुछ अलग ही दिशा बता रहा है, यहाँ से ऊपर और फिर डाउनफॉल, और ये तो गैप अप खुलते ही डाउनफॉल। अब इसमें क्या जज कर सकता है आदमी और क्या ट्रेड कर सकता है? हाँ, मुझे भी ग्लिच स्टार्टिंग में लगा था क्योंकि जीरोधा में होते रहता है, ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बट ट्रेड टाइगर इज अ सेवियर। वो सब कुछ बता देता है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस टाइप ऑफ मोमेंट। दिस टाइप ऑफ मोमेंटम, ही मोमेंटम नहीं है डियर। ये मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर एनएससी बंद हो चुका था 9:36, उसके बाद रुक गया वो। तो अब जाके वो ओपन हुआ है 10:57। So when you are coming to Varanasi, let's see, प्लान करते हैं। फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस। ये हमारी गरीब एक्सचेंज है ये। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी ऐसे इश्यूज होते रहते हैं। आई एम फ्रॉम मुंबई डियर। अच्छा अंजनी, यू हैव द रेस्टोरेंट, ओके ग्रेट। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो, ऐसी सिचुएशन में सिंपल है। अब यहाँ पर डेटा दिख रहा है, उस डेटा के हिसाब से जनरली मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ फ्यूचर में डेटा के हिसाब से देखे, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बट अब हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। वैसे प्लान था मेरा 350-400 क्वांटिटी में काम करने के लिए, बट अब ऐसे डेटा इशू की वजह से पैसे बचा के रखने हैं। लाइक ट्रेड तो करना ही है बट थोड़े से लिमिटेड क्वांटिटी में करेंगे। 225-250 क्वांटिटी के आसपास हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, रिस्क हम लोग यहाँ पर कम लेने वाले, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि अपने पास डेटा ही नहीं है। अब मुझे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, यहाँ पर अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ अवर्ली चार्ट के ऊपर, तो ना कुछ सपोर्ट दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। तो मैं कैसे जज करूं कि कहाँ चल रहे हैं हम लोग, क्या चल रहे हैं? वो आइडिया नहीं मिलेगा ना अपने को। तो इसलिए भी अपने को छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हुए ट्रेड करना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज क्लोन मत करना इस ट्रेड को। कुछ भी हो सकता है इस ट्रेड के अंदर। डेटा कम है तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर जजमेंट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। सेटअप्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा और रिलाय होना पड़ेगा हमको यहाँ पर। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। किसी और दिन अरेंज कर लेंगे डियर, वो पॉसिबल नहीं होता है ना। टाइमिंग का सबसे बड़ा इशू है। टाइम का ही सबसे बड़ा इशू है। नहीं तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, बिल्कुल कर लेते हैं। मैं वैसे सोच रहा था कि 12 o'clock के आसपास मैं शिफ्ट करवा दूं टाइम। बट जैसे ही देखा मैंने स्टार्ट हो चुका है तो आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग अभी स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि एक्शन हमको अब देखने के लिए मिल सकता है। 38.2% का रिजेक्शन एंड ब्रेकडाउन से पहले पहले शॉर्ट, ये अच्छा सेटअप है। ब्रेकडाउन होगा तो ये लेवल्स के आसपास होगा। यहाँ शॉर्ट कर सकते थोड़े रिट्रेसमेंट के बाद, समवेयर अराउंड आई थिंक ये बॉटम, ये लेवल्स को टेस्ट कर सकता है एक बार वो। ब्रेकडाउन से पहले पहले शॉर्ट, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर दे तो उसके बाद देखें। 38.2% का रिजेक्शन बैठ रहा है अपना। टॉप टू बॉटम मैंने फिबोनाची यहाँ पर लगाया हुआ है।
और कोई रीजन है ही नहीं, बड़ा टाइम फ्रेम हम देख सकते ही नहीं है, व्हाट टू डू। निफ्टी में क्या हुआ है 10:05 पे? निफ्टी में क्या हुआ है? अच्छा, आप ये पूछ रहे हो क्या? एनएसई की तरफ से फीड्स आने बंद हो गए थे डियर। एनएसई की तरफ से फीड्स आने बंद हो गए थे, तो वो इशू है वो। आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमको। अगर यहाँ हम शॉर्ट करते हैं 894 के हिसाब से 33,776, लगभग 250 का अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, बहुत ज्यादा है वो। सर आज स्टॉक्स में लाइव ट्रेड करें या बैंक निफ्टी में? स्टॉक्स में है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड है आज। आज है बैंक निफ्टी में डियर। स्टॉक्स में डियर आपको एक दिन पहले पूरी तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है स्टॉक्स में, ऐसा रैंडमली हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आज आपको इवनिंग में एक क्लिप मिलेगी कि मैं कैसे स्टॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 डे बिफोर, फिर उस बेसिस पे कल हम उन स्टॉक्स में कैसे ट्रेड कर रहे हैं, कल व्यू पॉइंट पहले बनाएंगे निफ्टी का, तो दोनों तरीके का आप लाइव ट्रेडिंग सीखोगे उसमें। रैंडमली हम शिफ्ट नहीं कर सकते ना। सर आपने जो ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, सो ट्रेंड लाइन के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है, कैन वी कंसीडर दिस? ज्यादा स्पेस नहीं है मतलब एक्चुअल में आपका शॉट यहाँ पर होगा, ये ब्रेकडाउन पे। ओके, यहाँ पर जब ब्रेकडाउन आएगा तब आपको वो शॉर्ट करना है। मैं बिफोर ब्रेकडाउन प्लान कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा ये अगर हम लोग ये लेवल्स के ऊपर शॉर्ट करते हैं, 916 के आसपास शॉर्ट करते हैं, स्टॉप लॉस हम लोग अगर ये प्लान करते हैं, तो बहुत बड़ी रिस्क है वो बहुत बड़ी रिस्क है वो। तो इसलिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पर। रीजंस तो दो हैं अपने पास, 38.2% एंड काइंड ऑफ ब्रेकडाउन भी, बट थोड़ा सा अपना यहाँ पर एपेटाइट के बाहर ज्यादा है। टाइप 2 बोल रहा हूँ मैं डियर, यहाँ पर टाइप 3 की बात नहीं चल रही है। दिस इज योर मेजर ट्रेंड, ये है आपका मेजर ट्रेंड। ओके, एंड ये है आपका माइक्रो ट्रेंड, ये आपका माइक्रो ट्रेंड है। टाइप 3 की बात नहीं चल रही है। टाइप 3 हम कहां पर यूज करेंगे? इन केस ये यहां से ऊपर की तरफ आ जाता है, यहाँ 618 लेवल्स को टच करता है और फिर वो ब्रेक डाउन देता है, देन वी कैन थिंक फॉर टाइप 3। और हम लोग यहाँ से काइंड ऑफ ऐसी ट्रेंड लाइन बनाते हुए फिर शॉर्ट करने के लिए सोचेंगे। ओके, गड़बड़ी तो है डेटा में, क्लैरिटी नहीं है। सर आप ट्रेड टाइगर में बताने वाले थे ब्रेकआउट वाले स्टॉक भी आज इसका है ना, बैंक निफ्टी का है, तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे जब स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं फिर बड़े स्क्रीन पे आपको कल का सेशन जो है वो बड़े स्क्रीन पे होगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। सर बिगर टाइम फ्रेम पे तो आज कुछ नहीं पता लगेगा, नहीं लगेगा ना, वही तो बात है, नहीं लग रहा ना। अगर मैं यहाँ पर भी आता हूँ, अब बीच में रिवर्सल्स कैसे आया हुआ, अब मुझे ऐसा दो कैंडल दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी मुझे ऐसे दो कैंडल दिख रहे हैं, कैसे मोमेंटम आया है, डबल बॉटम बना है नहीं बना है, वी कांट जज दैट। तो बस दिक्कत वही है। यहाँ पर हम एक और चीज भी कर सकते हैं, बाय द वे मैं आपको दूसरा सेटअप भी बता देता हूँ कि हम इसको कैसे दूसरे सेटअप के हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, ये हो गया मेरा हाई, ओके, ये हो गया मेरा लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पर एक फ्रेश ट्रेंड बनाते हुए इस ब्रेकडाउन के ऊपर भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़े टचेस होने तो उसके बाद हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमको फिर फिबोनाची टॉप से बनाना पड़ेगा यहाँ से, और ये ध्यान रखना है टॉप टू बॉटम में
जैसे कि इसने 50% का रिजेक्शन दिया है, अगर ये 618 लेवल का रिजेक्शन देता है तो मतलब अपना फिर ये सेटअप फेल हो जाएगा, फिर इसको हम टाइप 2 के हिसाब से कंसीडर नहीं कर सकते। ओके सर, राउंड नंबर जैसे 32,000, 33,000, 32,500 ऐसे नंबर को जस्ट लाइक वन ऑफ द रीजन फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं? नहीं संदीप कुमार, नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल होते हैं नंबर वो, बट इतना ज्यादा उसको आप ये नहीं कर सकते कि हाँ 33,000 आया है तो वहां पर वो रिजेक्ट करेगा। कभी कभी क्या होता है 33,100 तक आ गया तो व्हाट यू विल डू, उसको आप इतना सीरियस एज एन ये नहीं ले सकते कि हाँ वो रिजेक्शन जोन होगा या सपोर्ट जोन होगा। वन ऑफ द रीजन भी नहीं ले सकते ना डियर, उसको आप काइंड ऑफ लाइक 3 रीजंस के बाद एक चौथा रीजन दे सकते हो कि चलो देखो ये भी है चेरी ऑन टॉप वाला का। 1030 वाला ब्रेकडाउन कंसीडर कर सकते हैं। 1030 वाला ब्रेकडाउन नहीं, टचेस नहीं है उसमें, टचेस नहीं बैठेगा। अगर अपने को यहां पर भी एक ब्रेकडाउन समवेयर अराउंड 920 के आसपास देता है तो स्टॉप लॉस अपना है 33,075। फिर भी लगभग लगभग 75 एंड 80, 150 पॉइंट्स के आसपास आता है। और अगर हम लोग 250 क्वांटिटी में काम करते हैं तो 175 तो लगभग 43,000 का रिस्क है। 618 लेवल वाला कंसेप्ट रिपीट करूं? देखो अब पहले तो ये समझो आप, ये मेरा हाई है, दिस इज माय लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ठीक है, ये हो गया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, और ये आप इसको बोल सकते हो दिस इज योर मेजर ट्रेंड। अब मैं क्या करूंगा, टॉप टू बॉटम यहां पर हम लगाएंगे एक फिबोनाची, ठीक है, ये मेजर ट्रेंड है मेरा इसलिए मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाऊंगा। अब अगर इन केस ये जो मेरा माइक्रो ट्रेंड है अगर ये इसको टच कर देता है बॉडी के थ्रू या विक के थ्रू तो फिर मैं इस माइक्रो ट्रेंड के ऊपर काम नहीं कर सकता एज पर टाइप 2 रूल, ठीक है। दैट वाज आई वाज थिंकिंग, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। 'Should we wait for retest of the breakout breakdown? Depends। एक काम करते हैं, आज का सेशन खत्म करने के बाद फिर मैं आपको विथ एग्जांपल समझाता हूँ, या अगर आज ही कुछ मौका मिल जाता है तो आपको मैं लाइव ट्रेड भी उसी में करेंगे हम, देखते हैं। एज ऑफ नाउ तो थोड़ा वेट करना है हमको। टेन फोर्टी या 1045 पे बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग, हाउ यू सी सर ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम? 1040 या 45 पे यहाँ पर नहीं बैठेगा डियर। अगर आप इसको टाइप 3 के हिसाब से देख रहे हो तो भी नहीं बैठेगा क्योंकि वो 90% सिनेरियो नहीं है। अगर आप इस ब्रेकआउट की बात कर रहे हो यहाँ, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट भी कर दें ऐसा, और ये ऐसा ब्रेकआउट भी बनाए तो भी आपका देखो ये है लो, ये है हाई, ये है हायर लो, ये है हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई। तो दिस इज 10% सिनेरियो, 90% नहीं है वो, तो उसको कंसीडर नहीं कर सकते हम लोग। अगर ये 618 लेवल्स को ब्रेक कर देता है देन वी हैव द ऑप्शन कि हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और 90% सिनेरियो के लिए वेट करेंगे। आ गया वो 618 लेवल्स के आसपास। बट सर मार्केट में 100% प्रॉपर सेटअप तो बहुत कम बनता है, ऐसा कौन बोलता है ये? ये तो आपने प्राइस एक्शन के ऊपर उंगली कर दी कि प्राइस एक्शन के सेटअप नहीं बनते। और इज इट पॉसिबल?
बिफोर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट तो मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ, जस्ट आई थिंक 2021 एंड में। उसके पहले तो प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए वेट ही करता था। विक के थ्रू भी टच कर दिया, मतलब यहाँ पर वी कांट यूज टाइप 2 नाउ, टाइप 2 यूज नहीं कर सकते। अच्छा है अगर अपने को यहाँ पर एज एन ब्रेकडाउन दे देता तो फ्रॉम 250 क्वांटिटी में अपने एपेटाइट के हिसाब से हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हैं, बट ये स्टॉप लॉस ना एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉमन स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा हमको अभी यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए मिल रहा है तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर देखते हैं कैसा ब्रेकडाउन देता है। छोटा ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम लोग थोड़ा ऊपर रखेंगे, अगर बड़ा देता है तो फिर हम लोग ये प्लान करेंगे। लेट्स सी, लेट्स वेट। सर फ्यूचर में काम करना सही होगा, फ्यूचर में ही ट्रेड किया जाता है डियर, ट्रेड फ्यूचर में किया जाता है। वैसे जनरली मैं स्पॉट वाला चार्ट यूज करता हूँ, स्पॉट वाला चार्ट ऐसा चल रहा है तो हाउ कैन आई जज। स्पॉट वाला चार्ट नहीं चल रहा है ना प्रॉपर, डेटा इशू है उसमें। कैन वी यूज टाइप 3 द फॉलोइंग अप ट्रेंड, यहाँ पर हो सकता था बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं क्या वो दे रहा है क्या ऑप्शन। देखो यहाँ पर सेटअप था अपना, ये लो, ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ब्रेकआउट भी आया है वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पर आप बोल सकते थे कि दिस इज योर आपका टाइप 3 ब्रेकआउट, जिसको हम बोलेंगे मेन हीरो। इसके साथ आपका हो गया डबल बॉटम पैटर्न एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है आपके पास। बड़े टाइम फ्रेम पे रेफर कर सकते थे कि चलो सपोर्ट वगैरह है वगैरह, बट बड़ा टाइम फ्रेम अपने पास है ही नहीं। सर आज मार्केट में काम ना करे तो बहुत अच्छी बात है, पैसा बचाने के चांसेस हैं। टॉप का कैंडल कट हो रहा है, उसको हम प्रॉपरली अगर ड्रॉ करेंगे ऐसा तो कट नहीं होगा आपका। ओके सर, ट्रेड कौन से चार्ट को देख के करना चाहिए? स्पॉट चार्ट को फ्यूचर नहीं, स्पॉट चार्ट को। तथा हरीश आपका क्वेश्चन क्या है? लेकिन वो 1040 वाले ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड है। टाइप 3 का मतलब ही वो होता है ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेना। टाइप 3 का मतलब ही वो होता है। आज इतने बड़े गैप डाउन का रीजन जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, रशिया रुक नहीं रहा है, मार्केट में पैनिक है। क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस मतलब इज अ बैकबोन किसी भी इकोनॉमी के लिए, ध्यान रखना हमेशा। अगर वो ऊपर जा रहा है, क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आना लाइक गारंटीड है। अब इम्पैक्ट हमारे कंट्री में अभी तक इतना क्यों नहीं आया है? क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं। अभी आज के बाद देखना, अभी अनाउंसमेंट आएगी एक दो दिन के अंदर ही, आज रात को अनाउंसमेंट आ जाएगी कि ऑयल के प्राइसेस 10 रुपए से बढ़ गए, 15 रुपए से बढ़ गए, 5 रुपए से बढ़ गए, व्हाट्सोएवर। 14 ईयर्स के हाई पे खड़ा हुआ है क्रूड, 9000 के पार। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। वो सब चीजें महंगी होगी, सब चीजें महंगी होगी तो आपका बाइंग पावर कम हो जाएगा। और ऊपर से फिर आरबीआई भी अभी सून मुझे लगता है कि प्राइस हाइक करने वाला है। अगर वो प्राइस हाइक करेगा तो परचेसिंग पावर और कम होगा, परचेसिंग पावर और कम होगा तो मतलब डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो फिर इंडस्ट्रीज चलेगी कैसे? उनका भी तो माल बिकना चाहिए ना। माल बिकेगा तभी तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तभी तो स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो सब इंटरकनेक्टेड है ना। So one of the reason NSECO candle market down,
देखो वो कैसा है ना, वो अभी तक चीजें क्लैरिटी हुई नहीं है, तो उसके ऊपर अभी तक मार्केट ने कुछ रिएक्ट किया ही नहीं है। अगर जस्ट इमेजिन कि एक्सचेंज के ऊपर पूरा एक्चुअल में धाग लग जाता है तो कितनी बड़ी बात होगी, प्लंज कर देगा अपना मार्केट एक्सचेंज के अंदर, मतलब समझ रहे हो। आपके तो चलो 10 लाख 20 लाख 30 लाख, हम जैसे लोगों के 50 लाख के आसपास लगे हुए मार्केट में, पर जो हजारों करोड़ अरबों लेके करोड़ों लेके बैठे हुए हैं उस एक्सचेंज के भरोसे, अगर वहां पर उनको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी है, तो जस्ट इमेजिन कि कितना जल्दी वो अपना पैसा विड्रॉ करेंगे। तो उसका इम्पैक्ट तो अभी तक आप देख ही नहीं रहे हो। ये इम्पैक्ट से जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से देख रहे हो आप। बीएसई पे शिफ्ट हो जाएंगे सारे? नहीं, एनएसई के बाद बीएसई पे शिफ्ट होना, अब मैं देखता हूँ ना कि इतना इजी नहीं है एक्सचेंज आप शिफ्ट करके बैठो। जो ट्रस्ट ऊपर है एनएसई के ऊपर, हो सकता है फिर लोगों को बीएसई के ऊपर भी गड़बड़ी दिखे, जो कि होगी नहीं 99%, बट स्टिल स्कैम इज स्कैम। लोग पैसा अपना सीधा करना चाहेंगे स्कैम में, पैनिक में आ जाते हैं। वो पैनिक अभी तक इसमें है नहीं वो। दिस इज अ नॉर्मल लाइक डाउनफॉल मार्केट। पैनिक मतलब जो कोरोना टाइम पे जो आया था वो पैनिक था, उसको पैनिक बोलते हैं। सर क्या हम ट्रेंड लाइन ब्रेक का वेट कर रहे हैं इस सेटअप में? यस बिल्कुल। अब देखो मेरे पास यहाँ पर टॉप है ये, दिस इज माय हाई, दिस विल बी माय लो, और अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ये लोअर हाई, अगर ये और ऊपर की तरफ जाता है तो फिर वो मेरा टॉप बन गया। गॉड ऑफ स्कैंडल, देखो इसमें क्या है ना, स्कैम इसमें ये है कि मैनिपुलेशन हुई है, डेटा शेयर हुआ है एनएससी का, डेटा शेयर हुआ है, डेटा लीक हुआ है आउटसाइडर्स के साथ। तो बहुत बड़ा स्कैम है वो एक्चुअली। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आज बैंक निफ्टी में काइंड ऑफ, बैंक नहीं तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कि आपको ऑलरेडी पता है कि बैंक निफ्टी का ये टॉप लगने वाला है, ये बॉटम लगने वाला है, तो अब ये डेटा आपके साथ ऑलरेडी शेयर है, तो फिर आप तो पैसा कमाते जाओगे, बस आप यहाँ पर ही लेवल्स के ऊपर शॉर्ट करोगे, और ऊपर आएगा और शॉर्ट करोगे, नीचे आएगा तो आप बाय करोगे, तो आपको हमारे से ज्यादा एडवांटेज है। तो डेट इज नॉट फेयर। तो ऐसे कुछ डेटा लीक्स हुए हैं बहुत टाइम से, अभी से नहीं, बहुत टाइम से लीक हो रहे हैं, और अब जाके वो बातें सामने आई हैं, ऐसा है। और आपने बोला कि 61.2% कीबोर्ड टच किया, तो टाइप 2 के हिसाब से नहीं लेंगे हम, टाइप 3 के हिसाब से देख रहे हैं अभी। इसको टाइप 3 के हिसाब से देखेंगे। अब देखो ये और ऊपर से अगर हमको यहाँ पर ब्रेक डाउन देता है तो वो और बढ़िया होगा हमारे लिए, क्यों डबल टॉप पैटर्न भी अपने को रीजन मिलेगा यहाँ से। लास्ट स्विंग को टच कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कर, ये ब्रेक होगा, तो दैट इज नॉट लॉजिकल। अब देखो सिर्फ डबल टॉप देखते हुए हम लोग इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे ना हम यहाँ पर, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा हाई बन चुका है, यहाँ पर लो बनने दो, फिर ये लोअर हाई बनेगा ना, तो वहां पर हम प्लान करेंगे शॉर्ट करने के लिए। ओके, ये हाई बना, लो बनने दो, लोअर हाई बनने दो, उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे बिफोर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन। ऊपर के लेवल से मिल जाएगा। अच्छा, आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर सेटअप पे काम करूं या बिफोर ब्रेक डाउन भी चलेगा? आप जैसा रिकमेंड करो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। प्रॉपर ठीक है, चलो प्रॉपर के लिए वेट करते हैं, फिर वेट करना पड़ेगा, करते हैं वेट।
सबका कमेंट जा रहा है डियर, सबका कमेंट। अब देखो दिस इज माय हाईएस्ट पॉइंट, ये बन गया लोवेस्ट। अब अगर वो यहां से टर्न अराउंड करता है तो ये लोअर हाई बनेगा। अगर और ऊपर जाते हैं तो हमको फिर और शिफ्ट होना पड़ेगा ऊपर, देखो ये और ऊपर चला, तो अभी ये फिर मेरा हाईएस्ट पॉइंट बनेगा। वेट करते हैं, वेट करते हैं। एंड बाय द वे अब हम लोग इसको भी ऐसा ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, ये ऐसा, ये भी ट्रेंड लाइन चलेगा अभी। क्योंकि अगर यहाँ ब्रेकडाउन मिलता है समवेयर अराउंड, नीचे वाला लेवल लगभग 100 पॉइंट के आसपास है, तो हम उसको भी कैप्चर करने के लिए सोच सकते हैं। सर आप बोर नहीं होते हैं ऐसे अकेले कंप्यूटर स्क्रीन के सामने डियर? जब आपके 30 से 50 हजार दाव पे लगे हुए होते हैं या आपको लगाने होते हैं तो आप कभी बोर नहीं हो सकते। बोरियत होना, बेफिजुल में ऐसे ट्रेड लेना, ये निशानी होती है न्यू ट्रेडर की या एक इमेच्योर ट्रेडर की। अगर आपको सच में मार्केट से प्यार है ना तो आप उसको 10-10 घंटा भी देख सकते हैं। जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ या लंच करता हूँ और स्क्रीन पे रहता हूँ तो मेरा सबसे बेस्ट टाइम पास नेटफ्लिक्स नहीं है, मेरा सबसे बेस्ट टाइम पास है कि मैं बाहर रिप्ले चला के बैठता हूँ। तो आपको इतना पैशनेट होना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू मेक करियर इन दिस फील्ड। तो अगर 15 मिनट पे 11-15 का कैंडल बुलिश मदर वे भी बना है तो ऊपर ज्यादातर जा सकता है जीओटी बना के। नहीं, जीओटी देखो यहां पर होगा, ठीक है, इसके ऊपर जब निकलेगा ना और यहाँ पर ब्रेकआउट देगा तो वो होगा जीओटी सेटअप। यहाँ पर आपका जीओटी सेटअप नहीं बनेगा। बाय साइड सेटअप नहीं है हमारे पास, सबसे पहली चीज। दूसरा, डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको सेल ऑन राइज करना होता है, प्लेन एंड सिंपल, इसलिए बाय साइड नहीं होगा। बाय साइड सेटअप भी तो होना चाहिए ना डियर। अगर बाय साइड जाऊंगा मैं तो दैट विल बी अगेंस्ट द मेजर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में आपके पास एटलीस्ट 3 रीजन होने चाहिए। अब 3 रीजन, मेरे को एक रीजन नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, तो बाय साइड कैसा देख? बस वो अच्छी रिकवरी दिखा रहा है और मैं बाय करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब देखो यहाँ एक सेटअप बन रहा है, ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई, और ये अब लोअर लो बनने जा रहा है। लेट्स होप कि अपने को यहाँ पर ब्रेकडाउन विथ वॉल्यूम मिल जाए। कर सकते हैं उन्हें, आपने आई थिंक मुझसे व्हाट्सएप पे भी सेम चीज पूछी थी। ओके, समवेयर अराउंड अगर हमको यहाँ 33,000 के आसपास शॉर्ट मिलता है तो हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं यहाँ थोड़े से और प्लेस पे 33,170 और लगभग 170 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा अपना। 250 क्वांटिटी ठीक रहेगा। ओके, सिर्फ ब्रेकडाउन चाहिए अपने को यहाँ पर।
ये आया ब्रेकडाउन, एंट्री भी ट्रिगर कर दी है उसने। थोड़ा सा 33,030 लेवल्स के आसपास शॉर्ट करते हैं हम लोग। चलो, मिल रहा है 250 क्वांटिटी लिमिट। ये हमने शॉर्ट किया, इसको 30 के आसपास रखा है ना हमने। 150 क्वांटिटी, सौ क्वांटिटी और पेंडिंग है अपना। ओके, डन। 30 के आसपास चाहिए था, प्रॉपर लेवल्स में मिला है। लेट्स होप। क्वांटिटी तो मैंने कम ही रखा है इसमें। स्टॉप लॉस मैंने प्लान किया हुआ है 33,170 का। एक सेकेंड, इसको हम हटा देते हैं। ये 33,030 पे हमने शॉर्ट किया है। स्टॉप लॉस हम प्लान कर रहे हैं 170 के आसपास। क्यों 170 के आसपास, मैं आपको बताता हूँ। मैं लगाने दीजिए पहले मुझे टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ये 170 के अगेंस्ट में हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। 888 का टारगेट बच रहा है, 32,888। ठीक है, दोनों लगा देता हूँ मैं। ये एग्जिट SLM 170, ये हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया एंड एग्जिट 32,888 का मेरा टारगेट है, वो भी मैंने लगाया। क्लोन अगर करते हो आप तो छोटी क्वांटिटी में करना, क्योंकि आज डेटा बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो मेरे पास रीजन भी बहुत कम है बाय या सेल करने के लिए, तो उस चीज को ध्यान रखना। ओके, स्टॉप लॉस मैंने देखो यहां लगाया हुआ है, ये कैंडल को देखते हुए। ये दिख रहा है आपको रिजेक्शन? तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर भी आता है, मतलब समझो फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर शॉर्ट करता है, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा अपना? यहाँ, यहाँ, या लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लेवल्स के आसपास। मैंने थोड़ा सा और रूम दिया हुआ है ये लेवल्स के ऊपर। अगर ये क्रॉस कर देता है तो मतलब क्लियर है। अगर ये क्रॉस कर देता है मतलब क्लियर है कि इसके ऊपर वाला लेवल, हो सकता है इसके ऊपर वाला लेवल भी वो क्रॉस कर दे। तो इसलिए मैंने लास्ट जो डेड जोन है, मैंने उसको एज एन अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। उतना बफर लेके चल रहा हूँ। जनरली 120 115 के आसपास स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं। बट आप इतना ऊपर में शॉर्ट करो तो थोड़ा मुझे रूम देना पड़ेगा। रिट्रेसमेंट थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज है, वॉलेटाइल मार्केट है, तो इतना प्लान करते हुए चलना अपने को। टारगेट मैंने लगाया होगा, देखो या तो ये टच लगा सकता हूँ मैं, या तो ये टच लगा सकता हूँ मैं। करेक्ट, तो मैंने इस टच से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है। ओके, आई होप आप कंसेप्ट और रीजन समझ रहे हो कि मैंने किस हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है। इसको हम लोग ये भी ओपन कर देते हैं, तो दोनों चीज एक साथ दिखेगा हमको। टाइप 2 ब्रेकडाउन नहीं है, दिस इज टाइप 3 ब्रेकडाउन। दिया टाइप 2 ब्रेकडाउन नहीं है, वो टाइप 3 ब्रेकडाउन है। उसको टाइप 2 नहीं बोलते, दिस इज टाइप 3। एनदर रीजन नहीं है ना, कैसा बैठेगा टाइप 2 वहां पर? नीचे बैठेगा बहुत, टाइप 2 पे बैठना है तो। टाइप 2 मेन हीरो है पुण्या। डबल टॉप पैटर्न दूसरा साइड हीरो पूछ रहा हूं, मेरे पास डबल डबल टॉप पैटर्न है और मैंने ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड किया हुआ है, और कोई रीजन ही नहीं है। डेटा का इशू है, व्हाट टू डू। यहाँ पर एक बार हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि इसने क्या किया है।
फिबोनाची भी चेक कर लेते हैं, ये टॉप टू बॉटम 38.2% को रिजेक्ट कर रहा है वो अगेन यहाँ पर, तो उसको भी कंसीडर कर सकते हो। आज का इशू क्या है आज के दिन पे ना, कि डेटा कम है तो मेरा इंटरेस्ट भी कम है आज के ट्रेडिंग, ऐसा सीन है। हाँ 3 रीजन हो गए 38.2% को रिजेक्ट करते हुए ये, डेटा ने ना पूरा इंटरेस्ट जो है ना आज के सेशन का वो पूरा खत्म कर दिया, ऐसा है। हाँ मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं करता। उन्हें वो पॉसिबल नहीं है डियर। स्मूथ मोमेंटम आ रहा है सर, हाउ यू आर सो पेशेंट। कैलकुलेट किया ना डियर मैंने, क्या मैंने टारगेट कैलकुलेट किया? नहीं किया मैंने। क्या कैलकुलेट किया मैंने कि मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 170 के आसपास आएगा, क्वांटिटी उस हिसाब से मैंने ले रखी है, मुझे एग्जैक्टली पता है ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास मेरी रिस्क है स्ट्रेट के अंदर। तो क्या इसमें एक्साइटमेंट, क्या कुछ बचा? 43,000 के आसपास रिस्क है मेरा, 45,000 50,000 के आसपास मेरा टारगेट है, तो एक्साइटमेंट कुछ बची नहीं ना, कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने एक्साइटमेंट के लिए। चाहे यहां से वो 2 मिनट के अंदर मेरा टारगेट दे दिया, 2 मिनट के अंदर मेरा स्टॉप लॉस दे दिया, दैट विल बी सेम। वर्टिकल नहीं है डियर, उसको थोड़ा वो आपको जूम किया हुआ ना, तो तभी आपको ऐसी फील आ रही है। सर आप ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करते? ऑप्शन सेलिंग का प्लान है मेरा, अभी ये ईयर एंड के बाद प्रोबेबली मैं ऑप्शंस में शिफ्ट होऊंगा, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करना है मुझे। बड़े अकाउंट को मैं ऑप्शन सेलिंग में डाल दूंगा, फ्यूचर्स के लिए एक छोटा अकाउंट रखूंगा मैं। ओके एक मुझे आपसे काइंड ऑफ एक डिस्कस करना था एक चीज कि वी आर प्लानिंग समथिंग, कुछ सेटअप्स हैं ऐसे, टीम ने मिलके पूरा बनाया हुआ है हम सब ने,
इंडिकेटर बेस्ड सेटअप्स है। तो लाइक फॉर एग्जांपल स्कैल्प हो गया, एक स्नाइपर ट्रेड हो गया, थोड़े स्विंग ट्रेड्स हो गए, ये वगैरह, जैसे ऑफिस गोइंग आप लोग होंगे ये वो। तो काइंड ऑफ एक हम लोग पेड ये प्लान कर रहे हैं कि एक छोटा मोटा अमाउंट हम लोग एज एन आपसे चार्ज करें, एंड कुछ क्वार्टरली या 3 मंथ्स का आपसे एक साथ चार्ज करें हम लोग। विल यू बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट, जहां पर आपको एग्जैक्टली exactly मैं जो ट्रेड करूंगा, मेरे अकाउंट में जो ट्रेड चलेगा, दैट विल बी शेयर विथ यू। अभी प्लानिंग चल रही है, अभी तक हमने उसको मेन स्ट्रीम पे नहीं रखा हुआ है। वी आर जस्ट आस्किंग विल यू बी इंटरेस्टेड। गोल वही है कि जो ऑफिस गोइंग वाले हैं उनको अगर टाइम नहीं मिलता है तो दे कैन क्लोन माय बिट ऑफ अ ट्रेड, और ऑब्वियसली उसमें जो भी लॉस होगा वो मेरे अकाउंट में भी होगा, जो प्रॉफिट होगा वो मेरे अकाउंट में भी होगा। टेंटेटिव प्राइस अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया डियर, अभी तक हम लोग वो थिंकिंग वाले जोन में है। ऑब्वियसली अफोर्डेबल ही रखेंगे, ऐसे तो कुछ एक्सट्रीम चार्ज नहीं करना हमको। अनाउंसमेंट होगी ना डियर, वो अनाउंसमेंट होगी वो। 1 अप्रैल का प्लान है, लेट्स सी कैसा प्लानिंग होता है ये वो। तो इसमें कैसा है ना कि मैं वैसे पहले सोच रहा था कि आपको मैं स्कैल्प सिखाऊं, बट स्कैल्प में कैसा है ना, इट्स अ रिस्की गेम, बहुत रिस्की है वो। तो अगर वो मैं आपको ऐसे हैंड ओवर कर दूंगा ना, तो बहुत लोग लॉस कर सकते हैं उस चक्कर में, वो चाहे कान सी, वो मैं नहीं कर सकता। मोमेंटम आया, ये तो मोमेंटम थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था कि आ सकता है। नाउ लेट्स सी कि वो यहाँ से कैसे परफॉर्म करता है, क्या पूरा रिवर्स जाता है? पूरा रिवर्स जाना मतलब काइंड ऑफ ऐसा है ना कि बल्क बाइंग हुई है तो ही वो खींच सकता है इतना ऊपर। रेस्ट इट कैन बी अ ट्रैप, ट्रैप हो सकता है वो। इसलिए ना ही मैंने नियर बाय वाले इसके हाई वाला स्टॉप लॉस लगाया, ना इसके नेक्स्ट स्टेप वाला लगाया, उसके नेक्स्ट स्टेप वाला लगाया। मतलब मेरा स्टॉप लॉस जाना इस काइंड ऑफ कि वो ऊपर जाने वाला है रिट्रेसमेंट करने के बाद। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है वो, तो फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा और वहां से फिर एक अगेन अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। आज का जो मेजर हाई है वो भी ब्रेक करने का उसका मूड है। ओके, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4% डाउन है। रिकवरी करने के लिए कुछ मेजर चीज चाहिए, ऐसा रिकवरी नहीं होगा वो मार्केट। किस टाइप के ट्रेड होंगे उसमें? सब मिक्स रहेगा। लाइक स्नाइपर ट्रेड, स्नाइपर ट्रेड मतलब जिसमें मैं प्लान करता हूँ 1:3 मिनिमम अचीव करने के लिए, वो रहेंगे। आपके स्कैल्प ट्रेड रहेंगे जो क्विकली इन एंड आउट होगा वो। इसके साथ आपके स्विंग ट्रेड्स रहेंगे। स्विंग ट्रेड्स के मैंने एग्जांपल रिसेंटली अभी डाले हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर, आपने देखे होंगे शायद, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो वैसे टाइप के ट्रेड्स रहेंगे। लॉन्ग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल की एडजस्टमेंट, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे देखिए ना। ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। ओके, अब अगर ये फॉल में ये लेवल्स को ब्रेक करेगा, यहाँ ये टच के आसपास आएगा, इसको ब्रेक करेगा, देन वी विल ट्रेल अवर स्टॉप लॉस। फिर मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा, रिस्क कम कर दूंगा। लेट्स सी कैसा एक्ट करता हूँ। एडजस्टमेंट के साथ वीडियो डाला हुआ मैंने, डियर, पुराने वीडियोस देखो।
डेडिकेटेड एडजस्टमेंट वाले वीडियोस नहीं है, लाइव ट्रेड के साथ जो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वो मैंने डाला हुआ। तो एसएल हिट होगा एज पर माय सेटअप, ठीक है होने दो, क्या दिक्कत है। मतलब यू आर होपिंग टू हिट माय स्टॉप लॉस। अनिल जी क्या दुश्मनी है मेरे साथ? सर 11:30 से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है क्या? 11:30 से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है? अच्छा ये ब्रेकआउट वाली बात बोल रहे हो? हाँ यस हो रहा है वो। काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न भी उसको बोल सकते हो आप। मतलब यू शेप में थोड़ा उसने रिकवरी दिया, थोड़ा सा ये तेज है, यहाँ पर शार्प है, और फिर उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया हुआ। अनिल जी टारगेटिंग योर स्टॉप लॉस, ठीक है चलो बढ़िया है, करो करो। मेरे जेब में या आपके जेब में पैसा आना चाहिए, बस वो इम्पोर्टेंट है। आपके साथ मैं खुद को भी एग्जामाइन कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है अनिल जी, मैं मजाक कर रहा हूँ ठीक है। ट्रेड लेने के बाद ना आपके हाथ में होता है ना मेरे हाथ में होता है कुछ, फिर होता है मार्केट के हाथ में कि आपको रिस्क के हिसाब से आपको रिवॉर्ड देना है आपके सेटअप के हिसाब से, या आपको तंग करके आपको आपका स्टॉप लॉस लेना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करें? ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए देखिए सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से जो आपके पास एक बोलते हैं ना कि एक वेपन होना चाहिए, वो है मनी मैनेजमेंट। जब तक अगर आप उस पे ओके नहीं हो, यहाँ पर ध्यान दो, कुछ भी हो गया, चाहे मार्केट में डेटा का इशू हो गया, चाहे यहाँ पर इतना मोमेंटम फास्ट कर रही है, सबसे पहले मैंने क्या किया, डाउन ट्रेंड मार्केट में ऊपर की तरफ हम शॉर्ट कर रहे हैं, सब कुछ प्लान किया, उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना रिस्क देखा कि बॉस मेरा रिस्क कितना है, यहाँ पर मुझे डील करनी है, दैट इज ओके, पैसे कमाने के चांस आर वेरी मच हाई, बट मेरा रिस्क कितना है। अब अगर यहाँ पर जस्ट इमेजिन कि मेरा यहाँ पर 250 क्वांटिटी नहीं 2500 क्वांटिटी होता, तो क्या मैं इसको ये मोमेंटम को झेल पाता? क्या मैं इतना काम रह पाता? नहीं रह पाता। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एक जीरो और दिखता है, यहाँ पर 72,000 के आसपास प्रॉफिट दिखता मेरा अभी आपको, तो मैं क्या ये लेवल्स के आसपास टारगेट तक रुक पाता? नहीं रुक पाता। सिंपल सा फंडा है। तो साइकोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट होती है रिस्क मैनेजमेंट से, उसको पहले आपको कैप्चर करना है, उसको पहले आपको मास्टर करना है, उसके बाद आप सोच सकते हो कि चलो चार्ट के ऊपर क्या साइकोलॉजी है, आप मुझे वो समझना है। पहले आप एक स्टेप जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है उसी को आपने कवर नहीं किया, आप बोलोगे कि मुझे यहाँ पर समझाओ, आपको समझ में नहीं आएगा ना। मैं अगर आपको समझो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अज्यूम करो कि मेरा 2,500 क्वांटिटी होता, तो क्या मैं सच में कैंडल्स कैसे मूव कर रही है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, मैं वैसा देखता, या तो मार्केट नीचे आ रहा है वो मुझे दिखाई देता, या मैं वो अजम्पशन करता? क्या अजम्पशन करता मैं? ऑब्वियसली यहाँ पर 2,500 क्वांटिटी है, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, मैं मार्केट को उस नजरिए से देखता। ओके, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको फोकस करना है, साइकोलॉजी 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 लोग बोलते हैं, 100 वीडियो बना देते हैं उसके ऊपर वगैरह वगैरह। अगर आप इसको डीप डाउन देखोगे ना, नैरो डाउन करते हो देखते हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा मनी मैनेजमेंट। अगर वो नहीं है तो बस आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी स्टडी कर लो, ऐसे मोमेंटम जो है ना आपको ये निकाल देंगे। अब मैं ये अब कहूं कि चलो ये देखो ब्रेकआउट के बाद ट्रैप करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया, हो सकता है वो फिर अगेन ऊपर की तरफ आया, यहाँ पर आपने शॉर्ट कर दिया, आपने सोचा साइकोलॉजी प्रॉपर है, बट आपने यहाँ पर क्वांटिटी जो शॉर्ट कर दी वो 2,500 कर दी, तो क्या आप इसको थॉट प्रोसेस को आप एब्जॉर्ब कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो मनी मैनेजमेंट से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तो आप अपने प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस पे रुक पाओगे। उसके बाद आप सोच सकते हो कि चलो अब मैं सेटअप पे देखूं क्या साइकोलॉजी बैटरी है, जैसे कि ये फेक ब्रेकआउट देते हुए नीचे की तरफ आया है,
पॉसिबिलिटीज है कि हम यहाँ पर अपना टारगेट वगैरह अचीव करें, वो सब सेकेंडरी है। फर्स्ट क्या है? मनी मैनेजमेंट। जितना जल्दी समझोगे इस पॉइंट को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब समझो फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पर टारगेट अचीव होता है, टारगेट अचीव होगा, जनरली मैं यहाँ पर क्वांटिटी लेता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ 500 550। अब मेरा यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 43,000। अगर मैं अपनी नॉर्मल क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट लगभग 80-90 हजार हो जाएगा। तो क्या मुझे पछतावा होगा उस पॉइंट से? नहीं होगा। बट लोग करते हैं, प्रॉफिट करने के बाद करते हैं, वो नहीं सोचते कि अगर मैं गलत साबित होता, लॉस होता तो उसका क्या, वो नहीं सोचेंगे। वो देखेंगे कि लास्ट में जो अभी एक्सपायरी के दिन पे, थर्सडे के एक्सपायरी के दिन पे मैं ट्विटर पे देख रहा था, किसी ने कमेंट किया था कि कोई ₹5 वाला ऑप्शन, जो मैंने तो नोट नहीं किया क्या लिखा हुआ था, ₹310 हो गया विद इन अ मिनट के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर ही वो। तो फिर ये जो ट्वीट्स देखते हैं, ये जो थिंकिंग रखते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं? कैलकुलेटर निकालते हैं। अच्छा, ₹5 के हिसाब से मेरे अकाउंट में 30 लाख पड़ा हुआ, मतलब मैं कितनी क्वांटिटी ले सकता? लगभग मैं 15,000 क्वांटिटी ले सकता। अगर 15,000 क्वांटिटी में 300 के आसपास निकाल लेता तो लगभग कितना बनता? मतलब मेरे फरारी के पैसे निकल जाते। ठीक है, कल से मैं ध्यान रखूंगा, ऐसे छोटे छोटे ऑप्शन बाय करते रहूंगा। समझ रहे हो बात को? तो वो जो पैसे बनते हैं ना, वो सिर्फ कैलकुलेटर पे बनते हैं। तो जितना हो सके रियलिटी चेक रखो, आपका माइंडसेट क्लियर रखो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका गोल होना चाहिए। स्विंग ट्रेड अकाउंट खोलना है, गोल रखो कि बॉस मैं इसमें तो पैसे विड्रॉ नहीं करूंगा। आपका बेटा या आपके मॉम डैड, जिसके लिए भी आपको रिटायर्ड फंड बनाना है, या जो भी आपका एक्सपायर है, जो भी आपका गोल है, वैसा रखो। हर एक अकाउंट का आपका गोल होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने एक दूसरा अकाउंट खोला हुआ है अपस्टॉक्स के अंदर, जिसमें मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड करता हूँ। तो उसका गोल क्या है? मेरा गोल सिंपल है कि वो मेरा रिटायरमेंट फंड है, कि उसमें से मुझे यहाँ पर 5 करोड़ चाहिए, तो मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड करते रहूंगा बैंक निफ्टी के अंदर। और इन्वेस्ट किया है मैंने सिर्फ 7 लाख, करंटली वो 9 लाख के आसपास, 9,10,000 के आसपास का अमाउंट है। 30% के आसपास रिटर्न है उसका, एक डेढ़ आई थिंक 3 साढ़े 3 महीने के अंदर। मेरा गोल है कि मैं इसमें से सिर्फ 5 करोड़ बनाऊंगा, मेरे रिटायरमेंट के लिए मैं रखूंगा ये। ये वाले अकाउंट का गोल क्या है सर? ये मेरे अकाउंट का गोल है कि मुझे 18 करोड़ बनाने मेरे बेटे के लिए, जब वो 18 ईयर्स का होगा। ये है गोल इस अकाउंट का। सर मैं 1:2 लेता हूं, तो मैं इस ट्रेड में ले सकता हूं क्या? टारगेट 32,767। नहीं डियर, बहुत दूर हो जाएगा वो। बॉटम बॉटम से इतना ज्यादा दूर मत जाओ। बॉटम बना है, और ऐसे फॉल्स के अंदर जो बॉटम बनते हैं वो बहुत ज्यादा रेडार पे रहते हैं, तो उससे ज्यादा दूर जाने की कोशिश मत करो। ऑलरेडी बैंक निफ्टी 4.5%, 4% के आसपास डाउन चल रहा है, तो आप क्या 6-7% का एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या मार्केट नीचे जाएगा? थोड़ा पॉसिबल कम है। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन ऑन ओल्ड सेटअप यू यूज इन दिसंबर? डियर, आप मुझसे कल पूछोगे ना कि मैंने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, मुझे याद नहीं रहेगा। आप मुझे दिसंबर की बातें पूछोगे, माय मेमोरी इज टोटली वीक। आपको जब भी मेरा वीडियो अपलोड होता है, कुछ भी अगर लगता है ऐसा, तो प्लीज वो टाइम पे ड्रॉप कर दिया करो मैसेज। सेटअप के हिसाब से हाँ बिल्कुल। सर आपके रूटीन एक्सप्रेस किस अकाउंट से मेंटेन करते हैं? क्या हम ट्रेडिंग वाला कंसीडर कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो आप। देखो ये सब जो चीजें है ना, ये आपके ऊपर कोई फोर्सफुली नहीं डाल सकता। आपका जहां कंफर्ट होता है वहां पर आपको ये करना होता है। यू कैन क्लोन सच थिंग्स। दिस कैंडल इज एसएल हिट ऑफ पीपल, राइट? पॉसिबली वॉल्यूम्स के साथ जा रहा है, वो कवर करने की कोशिश कर रहा है। प्रोबेबिलिटी, अब जो उसने ये थर्ड मूव दिखाया है, ये अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम कर दी है इसने। विनिंग प्रोबेबिलिटी कम कर दी हमारी इसने अभी। जाना चाहिए था ऊपर, कोई इशू नहीं था उसमें।
बट वो थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए था, बट वो बहुत ज्यादा हमारे ऑपोजिट गया वो। डेर वो मुझे अपने राणा जी, वो मुझे अपने सीए को बोलना पड़ेगा कि आप बनाओ एक। पिवट डियर मैं यूज ही नहीं करता हूँ, तो हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट। यस पुण्या, एब्सोल्युटली। 140 वाला लेवल क्या है एग्जैक्टली? लेवल है समवेयर अराउंड, हाँ पॉसिबल। बट ये मोमेंटम क्लियरली सेलर्स को निकालने वाला मोमेंटम है। कहाँ से सर्वाइव हो पाएंगे सेलर्स ऐसे मोमेंटम में? अब कैसा बैंक निफ्टी के लिए, हमारे टारगेट के लिए बहुत बड़ा टास्क है। लेट्स सी। संदीप जी, वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है डीएम। वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। नहीं, अक्टूबर स्टॉप लॉस 168। सबने सेम लेवल पे तो नहीं रखा है। 170 में मुझे बहुत क्वांटिटी दिख रहा है। ओके, डन। 35,000 के आसपास अपना यहाँ पर लॉस हुआ है, तो फर्स्ट वी विल कैंसिल दिस। ये काइंड ऑफ डिजर्विंग लॉस है। डेटा कम के हिसाब से चलो हमने ट्रेड किया और छोटा मोटा हमने लॉस किया हुआ है, समझ रहा हूँ। ठीक है। अब इतना ऊपर आया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच हाई कि वो ये लेवल्स के आसपास आया है, एक रिट्रेसमेंट करेगा और कवर करने की कोशिश करेगा। 90% ऑफ द चांस, क्योंकि इसने आई थिंक, एक बार मैं ये भी चेक कर लेता हूँ, आप ही के साथ चेक करता हूँ। चलो, इसने रिट्रेसमेंट कितना किया हुआ है। सो एक कंफर्मेशन और चाहिए अपने को कि 618 लेवल को टच किया है क्या उसने। 618 लेवल वाला लेवल है समवेयर अराउंड 309 ना। पॉसिबिलिटीज है, स्टिल पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि उसने, अच्छा 194 वाला लेवल, ये 33,194 वाला लेवल ब्रेक होना चाहिए। ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट एंड फॉलो अप ट्रेड का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। अब जो कल का ट्रेड सेटअप होगा, आज के दिन पे आपको इवनिंग में एक क्लिप मिलेगी। उस क्लिप में कुछ स्टॉक्स मैं सिलेक्ट करूंगा कल के ट्रेडिंग के लिए। कल के ट्रेडिंग के लिए हम लोग उसमें ट्रेड भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे किस लॉजिक के हिसाब से हम लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, और निफ्टी का व्यू पॉइंट भी है। मोस्ट लेट्स होप कि हम लोगों को डेटा एरर नहीं मिले कल के दिन पे भी। ठीक है जी। सर सॉरी, मेरा टारगेट अभी भी है। टारगेट आपका अभी भी है? अच्छा, आपने और 198 का लगाया। थोड़ा सा संभालना। ओके, 196 के आसपास आया हुआ, 198 आ गया आपका टारगेट। चलो बधाई हो। सर आज जिस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कर सकते हैं, बट अभी उसने देखो ऑलमोस्ट 50% को ब्रेक कर दिया ना, तो लॉजिकल नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत 50% रिजेक्ट करते हुए उसका अल्टीमेट गोल ऊपर की तरफ है, लगभग लगभग 350, 33,350 400 लेवल्स तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट वो रिट्रेसमेंट करेगा। उसके बाद एक अच्छी, मतलब एक अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा। उसके बाद एक वो रिट्रेसमेंट करते हुए फिर अगेन ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है। या तो दो चीजें हो सकती है, एक जोन क्रिएट करते हुए एक बॉक्स टाइप में ट्रेड करेगा, बाकी का जो टाइम बचा हुआ है
या तो वो फिर क्या करेगा ना, यहाँ पर जो लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं वो हिट करेगा। अगर वो हिट करता है इन केस, तो आपके पास है जीओटी सेटअप, रिवर्स जीओटी सेटअप। मैं 90% चांस है कि मैं दूसरा ट्रेड नहीं लेने वाला हूं। अगर मैं लूंगा भी तो रिवर्स जीओटी के अंदर लूंगा, अगर मिलता है बहुत अच्छा सेटअप। 99% नहीं लूंगा मैं, फिर भी देखते हैं। ठीक है जी। तो ट्रेड लेने वाला था कॉल साइड मदर बेबी देख के। मदर बेबी सिर्फ रिवर्सल देखते हुए डियर, अपने को कोई लॉजिक नहीं बनता है ना, सिर्फ रिवर्सल देखते हुए कैसे ट्रेड करोगे आप? सेटअप कहाँ है बाय साइड करने के लिए? बाय साइड के लिए चलो आपके पास ये सेटअप था, ये ब्रेकआउट है, वो अपने ट्रेड लेने के बाद आया ब्रेकआउट। ओके, उसके पहले कोई सेटअप था क्या? कोई सेटअप नहीं था। नीचे के लेवल्स पे यहाँ पर सेटअप था, वो ऑब्वियसली हम यहाँ पर खड़े हुए तो बाय साइड सेटअप है ही नहीं, तो कहाँ बाय करोगे आप? ओके, चलिए, विल सी यू टुमारो। कल 10 बजे का सेशन है, डोंट बी लेट। विल ट्रेड इन स्टॉक्स टुमारो। ठीक है जी।